बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बीवी का बोसा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ मर्तबा मेरा बोसा ले लिया करते थे और नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। सुभान अल्लाह। बीवी को खुश रखें, वरना हमल के दौरान जब बीवी से खावन या कोई दूसरा उलझता है तो साइंस के मुताबिक डायरेक्ट बच्चे की नफ्सियात पर असर पड़ता है, जिससे होने वाला बच्चा नफ्सियाती अमराज का शिकार होता है। लिहाजा बहुत मोहतात रहें। बीवी को उस दौरान खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। शौहर को कैसा होना चाहिए? शौहर को ऐसा होना चाहिए कि वो बीवी को दीन की बुनियादी बातें सिखाए, इसका एहतमाम करे, इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, नरमी के साथ गुफ्तगू करे, मुमकिन हो तो घर के काम काज में इसका हाथ बटाए, जैसा खुद खाए वैसा इसे खिलाए, इसे बुरे अल्फाज ना कहे, इसके ऐब छुपाए। गलीज़ मर्द और औरतें। अपने शौहर और बीवी के होते हुए जो लोग दूसरी औरतों या गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई खूबसूरत और खुशबूदार लिबास छोड़कर गलीज़ और बदबूदार लिबास पहन ले। अल्लाह पाक हम सबको इस गलाजत से महफूज रखे, आमीन। मर्द और औरत। मर्द को बनाने के लिए मट्टी फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने ज़मीन से मंगवाई, लेकिन औरत के लिए मट्टी नहीं मंगवाई। इसको मर्द की ही टेढ़ी पसली से बनाया और जिस मर्द की पसली से वो बनी है वही इसका महरम बनता है। वो इसी के निकाह में जाती है क्योंकि इस मर्द के वजूद का हिस्सा होती है। औरत और मर्द की वफा। मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि खोटा सिक्का है या खरा, और औरत की मोहब्बत का बेरोजगारी में पता चलता है कि वो कागजी साथी है या वाकई शरीके हयात है। शरीके हयात। सिर्फ खूबसूरत लड़की से शादी करके आप घर में डेकोरेशन पीस तो ला सकते हैं, लेकिन घर बसा नहीं सकते। शरीके हयात का नेक सीरत, दीनदार, बापर्दा, हयादार होना लाजमी है। मर्द की मोहब्बत औरत को हमेशा जवान रखती है, जबकि मर्द से मिली नाकदरी जवान उम्री में ही इसे बदसूरत और बदमिजाज कर देती है। औरत के सब रंग मर्द से ही तो होते हैं। कभी बीवी को हदिया और तोहफा दिया करें। इंसान वक्तन फवक्तन अपनी बीवी को हदिया और तोहफा देता रहे। हमने तजुर्बे से ये बात देखी कि जब मंगनी हो जाती है और निकाह का इंतज़ार होता है तो उस वक्त अपने मंगेतर को इतने हदिये भेजते हैं कि भरमार कर देते हैं, और जब निकाह हो जाता है फिर इसे साल बाद भी हदिया देना याद नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलती है। बीवी को वक्तन फवक्तन चीजें लेकर देनी होती हैं, तो बजाय इसके कि वो कहे आप खुद ही पहल कर दें। अपने जहन में सोचें कि कौन सी चीज इसकी जरूरत की है और कौन सी चीज इसको ज्यादा पसंद है। अगर वो चीज आप अस खुद लेकर आएंगे तो फिर बीवी की खुशी की इंतहा नहीं होगी। बीवी ने लड़ाई झगड़ा करके खुद कपड़े बनवा लिए या जेवर बनवा लिए, इस तरह आपने हजारों रुपए भी खर्च किए तो इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन बगैर कहे और बगैर मांगे अपनी मोहब्बत से आपने मामूली चीज भी बीवी को तोहफे में दे दी तो वो इसको बहुत बड़ी नेमत समझेगी। कोई ना कोई चीज अपनी बीवी को देते रहना घर में मोहब्बत का सबब बन जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत प्यार से मोहब्बत से पेश आते थे। इनका मामूल था कि खाना खाने से पहले मेरे मुंह में निवाला डालते, फिर खुद खाते। पानी पीते तो पहले मुझे पिलाते, फिर खुद उसी जगह से पानी पीते जहाँ से मैं पीती थी। इसी तरह मैं भी इन्हें अपने हाथ से खिलाती और पानी पिलाती, फिर खुद खाती थी।
ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ خاوند اور بیوی کیسے بات کریں؟ بیوی ہمیشہ خاوند سے عزت کے صیغے میں بات کرے۔ اسلام کی شہزادیوں، یہ اصول اپنا لو کہ خاوند کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں اور عزت کے صیغے میں بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خاوندوں کو بیویوں پر درجہ عطا فرما دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت بنا دی تو اللہ کی بندیاں اس بات پر راضی ہوں، خوش ہوں کہ اللہ نے ہمارے شوہر کو ہمارا سردار بنایا، ہمارا بڑا بنایا، لہٰذا یہ بھی شوہر کو بڑا ہی بنا کر رکھے۔ اہلیہ کی عزت نفس۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ نصیب کا بدلنا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ عورت کا رونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے، تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ شوہروں کی 10 خطرناک غلطیاں۔ پہلی، بیوی کو نظر انداز کرنا۔ دوسری، طلاق کی دھمکی دینا۔ تیسری، دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ چوتھی، بے عزت کرنا۔ پانچویں، وقت نہ دینا۔ چھٹی، بیوی کے لیے پابندی اور خود کے لیے آزادی۔ ساتویں، ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت۔ آٹھویں، تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا۔ نویں، بے جا الزام لگانا۔ 10ویں، بیوی کے اقارب سے بے اعتنائی۔ میاں بیوی کے رشتے کو 3 چیزیں جوڑتی ہیں۔ پہلی، عزت، دوسری، اعتبار، تیسری، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی 2 خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔